पिछले जन्म में मैंने एक बूढ़ी महिला की बातों में आकर बहुत पैसे खर्च करके एक ब्राजीलियन कछुआ खरीदा था, जिसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे पैसे उड़ाने वाला बेवकूफ कहकर बहुत डांटा था। लेकिन हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही मेरा कछुआ बदलने लगा और लगातार गोल्ड कॉइन्स उगलने लगा, जिससे हमारा पूरा परिवार मुश्किल समय से बच गया। जब कछुआ पूरी तरह इवॉल्व हुआ तो वह सिर्फ प्योर वाटर ही नहीं दे सकता था, बल्कि आसपास के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर देता था, जिससे बाहर चाहे जितनी हीट हो घर हमेशा कूल रहता था। मुझे लगा था कि हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स खत्म होने के बाद सब सेफ है, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे पीछे से कछुए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया, और अंत में मैं हीट से मर गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं उसी दिन पर रिबॉर्न हो चुका था जब मैं कछुआ खरीदने वाला था। भाई मैं देख सकता हूँ तुम बहुत बड़े लकी पर्सन हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में एक बड़ा क्राइसिस है। अगर तुम बच गए तो बहुत बड़ा फॉर्च्यून मिलेगा। मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम ये क्राइसिस पार कर सकते हो। ये कछुआ असल में 888 का है, लेकिन अभी सिर्फ 188 में मिल जाएगा। फेमिलियर वॉइस सुनकर मुझे समझ आ गया कि मेरा रीबर्थ हो चुका है। उसी लकी कछुए को खरीदने से पहले वाले दिन में पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण मैंने तुरंत पैसे निकालकर उसे खरीद लिया और घर आ गया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरी वाइफ और इन लॉज ने फिर मुझे बुरी तरह स्कोल्ड किया। मैंने जो बर्ड नेस्ट मंगवाया था वो कहाँ है? आज मुझे बर्ड नेस्ट और गोजी बेरी सूप पीना है। तुमने मेरी मदर की बात नहीं मानी। कितने डिसरिस्पेक्टफुल हो। बर्ड नेस्ट कहाँ है? इस बार मैंने स्मार्टनेस दिखाई और वाइफ और मदर इन लॉ को कुछ नहीं बताया, बल्कि अपनी दूसरी पॉकेट से एक ड्राई पेपर बॉल निकालकर मदर इन लॉ को दे दिया। वैसे भी उससे रियल और फेक का फर्क नहीं पड़ा। वह पेपर देखने में भी मार्केट के बर्ड नेस्ट जैसा ही लग रहा था। ये ही बर्ड नेस्ट है। सच बताओ, तुम मुझे फुल बना रहे हो क्या? बर्ड नेस्ट ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर मदर इन लॉ ने गुस्से में मेरे आर्म को जोर से पकड़कर ट्विस्ट कर दिया। मैं मासूम बनकर बोला, नहीं नहीं, यही है, ये बहुत स्पेशल वाला है। शॉपकीपर ने खुद कहा था कि ये रेयर स्टॉक है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके आपके लिए डिस्काउंट में लिया है। ठीक है, समझदार बन गए हो। मुझे हंगर लगी है, जल्दी खाना बना। फिर मैं किचन में खाना बनाने चला गया। उससे पहले मैंने सावधानी से कछुए को निकालकर एक फिश टैंक में रख दिया। पिछले लाइफ में इसी कछुए की वजह से मेरी वाइफ और मदर इन लॉ ने हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स सर्वाइव किया था। फिर मैंने कछुए को हाइड कर दिया और खाना बनाने चला गया। 2 दिन बाद मेरा कछुआ गोल्ड कॉइन्स उगलने लगा। चमचमाते गोल्ड को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। अब मेरी गुड लाइफ शुरू होने वाली थी। इस बार मैंने बिना देर किए रियल एस्टेट एजेंट को कॉल किया और सिटी से दूर एक विला खरीदने को कहा, जितना रिमोट हो सके उतना अच्छा। फिर मैंने सारे गोल्ड को कैश में बदल दिया। कुल 3 लाख बन गए। जैसे ही हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आएगा, इंसानों के लिए भी म्यूटेटेड एनिमल्स से लड़ना मुश्किल होगा। मुझे सिर्फ एनिमल्स ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, कछुए के गोल्ड उगलने की क्वांटिटी भी बढ़ती गई। इसलिए मैंने तुरंत सर्वाइवल सप्लाईज खरीद ली और एक वाटर पावर जनरेटर भी डिजाइन करवाया, लेकिन उसे बनने में 1 मंथ लगेगा। अपने सामान को सेफ रखने के लिए मैंने बहुत सारे स्ट्रे कैट्स और डॉग्स को अडॉप्ट किया और रोज उन्हें खिलाकर उनसे बॉन्ड बनाने लगा। उसी दिन मैं एक नए आए हुए टैबी कैट को शांत कर रहा था। मुझे साफ दिख रहा था कि वह जल्द ही म्यूटेट होने वाला है और जल्दी ही उसकी इंटेलिजेंस अवेकन हो जाएगी। मैंने एक प्लेट में फ्रेश मीट रखा और तभी सामने वाले घर का ओल्ड मैन आ गया। वह मुझसे हमेशा फाइट करता था। पिछले लाइफ में भी वही मेरी वाइफ के कान भरकर मुझे घर से निकलवाने का रीजन बना था और मुझे हीट से मरने दिया था। इस बार उसने मुझे इतने अच्छे मीट से कैट को खिलाते देखा तो वह एंग्री हो गया। इतना अच्छा मीट एनिमल्स को दे रहे हो, पागल हो क्या? तू पागल है? ओ, अब रिप्लाई भी देने लगा। इसीलिए तेरी मदर इन लॉ तुझे फुल कहती है। इतना कहकर वह चला गया और मेरा फेस वाइट पड़ गया। वह फिर से कंप्लेंट करने गया था। वह मेरी वाइफ का फर्स्ट लव था और बाद में मदर इन लॉ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मेरी वाइफ और इन लॉ तुरंत आ गए और मुझे क्वेश्चन करने लगे। मेरी वाइफ ने कैट का बाउल पलट दिया और बोली, इंसान को ठीक से फूड नहीं मिल रहा और तुम कैट को खिला रहे हो।